हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के विलोम शब्दों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये लगभग 35 प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। ये सभी विलोम शब्दों के प्रश्न हैं जो हर भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और ऐसे प्रश्न जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, ऐसे प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आप अंत तक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह हमारी विलोम शब्दों से संबंधित पहली क्लास है और इसके अलावा विलोम शब्दों के महत्वपूर्ण लगभग हम 150 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी भर्ती परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो पहली क्लास है विलोम शब्दों की और इसमें 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इनके अलावा हिंदी व्याकरण के संपूर्ण टॉपिक वाइज हम जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण ओल्ड क्वेश्चन के नाम से, तो आप उन प्रश्नों को भी देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले रिपीट हो रहे हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं। तो हम टॉपिक वाइज संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारी जो क्लास है विलोम संबंधित है। तो आज का पहला प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। तो पहले का सही उत्तर होगा विलोम शब्द, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं तो विलोम शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, राजा का विलोम इनमें से नहीं है। राजा दिया गया है, इसका विलोम शब्द जो 4 दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। प्रजा, रानी, सेनापति और रंक। तो राजा का जो विलोम इनमें से नहीं है वह 3 नंबर यानी सेनापति नहीं होता है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। राजा का रंक होता है, राजा का रानी होता है और राजा का प्रजा होता है। जो नहीं होता है वह सेनापति नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3 है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। यानी विलोम शब्दों के सामने, शब्द के सामने विलोम शब्द हैं, जो सही नहीं है वो बताना है कौन सा जो गलत दिया गया है। 1 नंबर है उद्दतन यानी उगर, यही गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है क्योंकि ये गलत दिया गया है। उद्दतन का उगर नहीं होता है, इसका जो सही उत्तर होता है वो विनम्र होता है। अगर का पश्चय होता है, अतिथि का आदित्य होता है, आतिथ्य। और यहाँ पर थोड़ा सा जो लाहद दिया गया है जो मिसप्रिंट है, और आहलद का विषाद सही होता है। तो ऑप्शन संख्या जो ए दिया गया है वो गलत है। प्रश्न संख्या 3 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, तमिर का विलोम शब्द है। तमिर जो शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द बताना है। प्रकाश, ज्योतिर्मय, अलास और आलोक। तमिर का विलोम शब्द सही है वो आलोक होता है। तमिर मन आलोक होता है विलोम शब्द, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द कौन सा है। अम्मा, सृप्ति, ज्योतिषना और तम। तो आलोक का विलोम शब्द होगा तो वह है तम। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, अनुज का सही विलोम है। अनुज जो शब्द दिया गया है इसका सही विलोम शब्द कौन सा है। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और यह पटवार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और इससे पहले वाला जो प्रश्न अध्ययन कर आए थे वो 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है। और ये ऐसे प्रश्न तो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। भ्राता होता है, ज्येष्ठ, कनिष्ठ और अग्रज। तो अनुज का सही विलोम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो अग्रज होता है, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। अनुज का विलोम अग्रज होता है। प्रश्न संख्या 7 है, अल्पज्ञ का विलोम का क्रम है। अल्पज्ञ का विलोम का क्रम बताना है। अल्पज्ञ
अवज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है या कृतज्ञ होता है। तो अल्पज्ञ का विलोम जो होता है वह बताना है कौन सा। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वज्ञ होता है, यानी ऑप्शन संख्या 2 या बी सही उत्तर है। यानी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द का युग्म गलत दिया गया है। जो विलोम शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। इष्ट का अनिष्ट, छली का निश्चल, उत्कर्ष का विकर्ष और सानुनासिक का निरुनासिक, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं प्रश्नों का उत्तर। तो इसका जो विलोम शब्द जो गलत दिया गया है वह कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर यानी गलत जो ऑप्शन दिया गया है वो 3 नंबर उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता, यानी ऑप्शन संख्या 3 या फिर सी इसका गलत उत्तर है, क्योंकि उत्कर्ष का विलोम है वो अपकर्ष होता है, अपकर्ष। बाकी इष्ट का अनिष्ट होता है, छली का निश्चल होता है, सानुनासिक का निरुनासिक होता है। प्रश्न संख्या 9 है, उत्कर्ष का विलोम, ये दोबारा वही प्रश्न रिपीट हो गया। इन उत्कर्ष का विलोम निष्कर्ष होता है, अपकर्ष होता है, आकर्ष होता है या विकर्ष होता है। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अपकर्ष, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अर्वाचीन का सही विलोम होगा। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द बताना है। पुराचीन होता है, समचीन होता है, नवीन होता है या फिर सनातन होता है। तो प्रश्न संख्या 10 महत्वपूर्ण है, पटवार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर प्राचीन होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, निरपेक्ष का सही विलोम है प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। तो निरपेक्ष का सही विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही है वो सापेक्ष होता है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से विलोम युग्म है, यानी सही विलोम शब्द कौन सा दिया गया है। निर्मल का निर्मूल होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है क्या, घटना का घटाना और पर्यायपद का पर्याय होता है। तो प्रश्न संख्या 12 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सापेक्ष का निरपेक्ष, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, निराहार का सही विलोम है अनुहार, आहार, विहार, संथार। तो निराहार का सही विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आहार होगा, ये ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। निराहार का विलोम शब्द आहार होता है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 14 है, किस क्रम में आमिष का विलोम है। सामिष, निरामिष, अनामिष और परामिष। तो आमिष का विलोम शब्द बताना है कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है निरामिष, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, सामिष का विलोम शब्द है निरामिष, आमिष, अमीष, परामिष। तो सामिष का विलोम शब्द बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा निरामिष, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं है। जो विलोम शब्द दिए गए हैं और विलोम शब्द दिए गए इनमें से सही कौन सा नहीं है। उद्घाटन का समापन होता है क्या, उत्तम अधम, इष्ट अनिष्ट, अनुराग का दुराचार। जो गलत दिया गया है वह अनुराग का दुराग नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि अनुराग का विराग होता है, विराग। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। जो असंगत युग्म दिया गया है वह कौन सा है, वह छांटना है। तो अर्वाचीन का प्राचीन, इति का अथ, अपकार का उपकार, अनुराग का राग। तो इसका सही उत्तर होगा वह अनुराग का राग, यहाँ पर असंगत दिया गया है, डी ऑप्शन इसका गलत उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, वक्र शब्द का सही विलोम। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, रीट में, केवीएस में, एनवीएसएस में और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि वक्र शब्द का सही विलोम है रजू, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा
ऋजु यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है, यानी जो विलोम शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा ठीक नहीं है ये बताना है। सार्थक उपयोगी यही गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या ए माने या 1 नंबर सार्थक का उपयोगी यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि सार्थक का निरर्थक होता है, दाता का याचक होता है, मनुष्यता का पशुता होता है, गहरा का उथला होता है। मगर ऑप्शन संख्या 1 जो 19 का 1 नंबर है वो गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 20वां है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है दयालु, उदार, कृतघ्न और निर्दयी। तो कृतज्ञ का सही विलोम शब्द बताना है कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कृतघ्न यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, सही विलोम युग्म है निंदा, कोप, कृतज्ञ, कृतघ्न, स्थूल, दीर्घ, कटु, कठोर। प्रश्न संख्या 21 का सही विलोम बताना है कौन सा है। तो इसका कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, आरोही शब्द का विपरार्थ शब्द है, यानी विलोम शब्द कौन सा है। अवरोही, अवरोहण, उतार, ऊर्ध्व। तो प्रश्न संख्या जो 22 है महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरोही का विलोम शब्द बताना है तो अवरोही होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, आस्तिक का विलोम होगा स्वास्तिक, नास्तिक, कर्मयोगी, धर्मवीर। तो आस्तिक का विलोम शब्द बताना है क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह नास्तिक, यानी बी ऑप्शन सही है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। सभी महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। जरा का विलोम शब्द है थोड़ा, यौवन, जला, अलप। जरा का विलोम शब्द बताना है तो जरा का विलोम शब्द है वह यौवन होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, कर्पण का विलोम है। कर्पण का विलोम बताना है परोपकारी, दानी, भिखारी, स्वार्थी। तो कर्पण का विलोम क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वो दानी, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, सबल का विलोम बताना है बलवान, बलशाली, निर्बल और बल। सबल का विलोम बताना है तो इसका जो सही उत्तर होगा निर्बल, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। सबल का विलोम है वो निर्बल होता है। प्रश्न संख्या 27 है, विलोम की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। कौन सा नहीं है। अधिकृत का अनधिकृत, अंत का आदि, प्रबल का सबल, अदृश्य का दृश्य। तो प्रश्न संख्या 27 का अच्छा प्रश्न है तो इसका सही उत्तर होगा प्रबल का सबल, यानी ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। अधिकृत का अनधिकृत सही है, अंत का आदि सही है, अदृश्य का दृश्य सही है। तो प्रबल का सबल यहाँ पर गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 28 देखें, नीरस का विलोम शब्द है रसीला, सरस, विरस, ऐरान। तो प्रश्न संख्या 28 महत्वपूर्ण है। नीरस का जो विलोम होता है वो सरस होता है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, मूक का विलोम होगा हास, शाप, लोहे, वाचाल। तो मूक का विलोम शब्द बताना है तो मूक का विलोम है वो वाचाल होता है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30वां है, वह अपनी विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। रेखा के शब्द का विलोम यानी अभिज्ञ का विलोम बताना है सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ, विज्ञ। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन संख्या सी, अभिज्ञ का अनभिज्ञ विलोम होता है। प्रश्न संख्या 31 है, संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष, असंतोषी। तो संतोष का विलोम शब्द बताना है तो संतोष का सही विलोम होगा असंतोष, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 32 है, स्वाधीन का विलोम है गुलाम, अधीन, पराधीन, प्रतंत्र। तो स्वाधीन का विलोम शब्द बताना है, स्वाधीन का विलोम शब्द होगा पराधीन। तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है, अति का विपरार्थ शब्द है न्यून, कम, अल्प, नगण्य। अति का विपरार्थ यानी विलोम शब्द बताना है तो इसका सही उत्तर होगा अल्पज्ञ, यानी अल्प, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, धनवान का विलोम शब्द है एकंचन,
किंकर, कंचन और धनाढ्य। धनवान का विलोम शब्द बताना है, तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा ए कंचन, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चालिया स्मार्ट स्टडी पर आपको हिंदी व्याकरण, इंडिया जीके, राजस्थान जीके और विज्ञान के अति महत्वपूर्ण जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों का अध्ययन किया जा रहा है। ओल्ड पेपर भी हम करवा रहे हैं। तो आपको आशा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।